प्रणाम स्वामी जी। वैभव गुड़गांव से जी। हमारे सनातन धर्म में कई सारे ग्रंथों का उल्लेख है, रामायण, महाभारत, भागवत। इसमें से जो सुनने में आता है कि भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। सो इसमें भगवत गीता के भी कई सारे वर्जन्स और कई सारे विवेचनाएं करी हैं बिल्कुल, लोगों ने। बिल्कुल। तो कई बार मैंने कोशिश भी करी कि समझूं, लेकिन समझ में नहीं आया। आपके निगाह में कौन सा वर्जन सही है और कौन सी गीता या फिर कोई और ग्रंथ को पढ़ना चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारे सनातन धर्म के सभी आर्ष ग्रंथ जो हैं, जैसे भगवत गीता है, भागवत महापुराण है, रामचरितमानस है, रामायण है, ये सभी ग्रंथ अपने आप में विलक्षण हैं, सबकी अपनी महिमा है। लेकिन यदि समग्रता के साथ संपूर्ण धर्म को जो व्याख्या के साथ प्रस्तुत करता हो और किसी एक ग्रंथ के द्वारा हम अपने सनातन धर्म को जानना चाहें, तो वह सर्वमान्य ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो केवल भारत के दार्शनिक ही नहीं, संपूर्ण विश्व के दार्शनिक और जो विवेचक हैं, सबने इस बात को एक मत से स्वीकार किया है। चाहे वो किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, अथवा किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो। अलग अलग आचार्य हुए हैं, शंकराचार्य जी का कुछ मत है, उनका कुछ मत है। तो सारे जितने भी आचार्य हुए, इस बात पर एक मत है कि गीता हमारे सनातन धर्म को परिभाषित करने के लिए सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है। बाकी सब ग्रंथ है पर उनको समझने में शायद व्यक्ति को इधर उतना ना समझ में आए, लेकिन गीता एकदम सटीक उसके लिए समझने के लिए है। तो गीता का एक तो ये है कि आपने कहा कि अलग अलग तरह से वो कई रूपों में आ रही है, अलग अलग टीकाएं हैं। तो सबसे अच्छा तो ये है कि आप पहले मूल गीता को पढ़ें। गीता प्रेस जो है, गीता प्रेस गोरखपुर से सारे ग्रंथ हमारे सनातन धर्म के बहुत ही प्रामाणिकता के साथ प्रस्तुत होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो उसमें जो श्रीमद् भगवद गीता मूल है, उसका श्लोक और भावार्थ आदरणीय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसके अर्थ के सहित उसको लिखा है, तो उसको पढ़ें, वो सबसे अच्छा है। उसके बाद अब आप थोड़ा सा जैसे मूल पढ़ने के बाद कुछ टिप्पणियां या टीकाएं पढ़ना चाहते, जैसे आपने कहा अनेक वर्जन, तो उसमें स्वामी राम सुखदास जी एक बहुत श्रेष्ठ महापुरुष हमारे धर्म के हुए हैं, जो अद्वितीय अद्भुत थे और उन्होंने सनातन संस्कृति के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने बहुत ग्रंथों को लिखा है, गीता पर बहुत शोध किया है और बहुत अच्छे तरीके से उसका विवेचन किया है। गीता तत्व विवेचनी के नाम से उनकी गीता है और वो यहीं उपलब्ध है। यहाँ तो हम लोग गीता भवन के पास ही बैठे, इधर भी गीता भवन है और उधर भी गीता भवन का पूरा इस तरह तो यहाँ उपलब्ध है। तो स्वामी राम सुखदास जी की जो गीता है वह बड़ी सरलता से समझने वाली, मान लीजिए है तो अनेक लोगों ने अपने अपने तरीके से व्याख्या की है, पर स्वामी राम सुखदास जी ने जो व्याख्या की है उसको बहुत सरलता से समझा जा सकता है और उससे बड़ी जल्दी उस चीज़ को समझा जा सकता है कि क्या गीता क्या कहना चाहती है, गीता का भावार्थ आशय क्या है।